आप अपने कदमों को साबित कदम रखिए। आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, आपने ना अल्लाह पर सिर्फ इतना ही ट्रस्ट कर रखा है जैसे कि कोई कली हो। आपने अल्लाह पर ऐसा तवक्कल, ऐसा यकीन हो कि आज आपने कोई बीज डाला और आप खुद से ये अहद कर रहे हो कि इसका फल तो सिर्फ मैं ही लूंगा। आप यकीन जानिए, ऐसा पेशेंस, ऐसा भरोसा, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा तवक्कल एक मोमिन ही कर सकता है। आपको ये यकीन हो खुदा पर, आज मुझे जो चीज़ नहीं मिल रही है, कल इंशाल्लाह अल्लाह वो मुझे ज़रूर अता करे। महसूस करते हैं कि कोई आपके साथ है ही नहीं। अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सो प्लीज कीप पेशेंस एंड ट्रस्ट ओनली ऑन अल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह गिव्स यू मोर एंड मोर। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वो हैं जो अपनी जुबान से, अपने हाथों से दूसरे मुसलमान को महफूज रखें। क्या वाकई हम इस हदीस पर अमल कर रहे हैं? अपनी जुबान निकालते हैं कि आगे वाले का दिल टूट कर रह जाता है, और हाथों से ऐसे नुकसान देते हैं कि वो लोग हमेशा याद रखते हैं। आप जब भी आप उनके सामने जाते हैं, वो वक्त तो चले जाता है लेकिन आपकी कही हुई हर एक बात उन्हें याद रहती है। फलाना जगह पे इस शख्स ने मुझे ये कहा था। आप सोचिए, आप अच्छा भी कहेंगे वो भी याद रखेगा वो शख्स, अगर आप बुरा भी कहेंगे वो भी याद रखेगा वो शख्स। तो आप इस हदीस पर ऐसा अमल करिए कि आगे वाला आपके लिए अच्छा गुमान रखे, अपने हाथों से, अपनी जुबान से आगे वाले को फायदा पहुंच जाए। पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा औरतों को इज्जत दिया करते थे। एक मर्तबा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तेजी से अपनी ऊँटें दौड़ा रहे थे और वहाँ पर कुछ औरतें वहाँ से गुजर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलीम, अपनी ऊँटों को थोड़ा आहिस्ता लेकर चलो ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी छोटी बातें हमें ये महसूस कराती है कि हमें औरतों का बड़ा एहतराम करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ले जाती तो उनके इस्तकबाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, और हर एक औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो। आप भी कोशिश किया करें इन तमाम को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो कोई भी हो। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्दों को कोई आयत याद हो या ना हो, मगर इस्लाम की ये बात बहुत अच्छे से पता है उन्हें कि इस्लाम उन्हें 4 शादियों की इजाज़त देता है। कुरान मजीद की इस आयत पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि तुम्हें अगर कोई शख्स पसंद आ जाए तो उनसे निकाह कर लो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। मेरा सवाल यही, कुरान बहुत सारी आयतों में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मगर हमारा गौर व फिक्र ही नहीं है इन आयतों पर। वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात, और तुम नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और तुम एक दूसरे को हक की ताकीद करो और सब्र की वसीयत करो, और जिना के करीब भी ना जाओ। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। ये सारी आयतों को छोड़कर बहुत सारी आयतें हैं ऐसी जो उन्हें छोड़कर खाली मर्द सिर्फ इन आयतों पर गौर करता है कि मुझे इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है। हाँ बेशक देता है, मगर इन आयतों पर भी गौर करने की ज़रूरत है ना, जो हम अमल के बजाय सिर्फ उसे पढ़ कर रख देते हैं। मुझे उम्मीद है हम हर आयत पर गौर फिक्र करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।